अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र है बच्चे भी ठीक हैं। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। सारा दिन हम बच्चों के पीछे पीछे होते हैं, बच्चे हमारे आगे आगे होते हैं। इसी तरह से जो हमारे सारे दिन का रोज़ा गुजर जाता है। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है। जैसे सहरी का टाइम हुआ ना, हमने किचन ओपन किया तो फ़ौरन से सारे बच्चे उठ गए हैं। हाँ जी मोइज़ा, क्या हुआ? मोइज़ा को बहुत होता है कि बस अब सहरी बन रही है, अब मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। जब किसको पता है कि ये टाइम हमारे खाने का नहीं है, लेकिन फिर भी इसने लाजमी उठ के एक दफ़ा जो है ना वो तंग लाजमी करना होता है। और मैं आपको दिखाती हुई यहाँ पे ये नहीं उठा, ये बस थोड़ा सा हिला झूला मम्मा के पास से उठ के आके बस इसने इतनी जहमत की है कि ये आके टेबल पे बैठ गया कि टेबल पे बैठ गया। और सोनू ने पहले सारा कुछ देख ली कि अच्छा मैं हमारे खाने की बारी नहीं है, तो वो अगेन आके बेड पे सो गई है। अब सोनू पता है कब उठेगी? जब सारे बच्चे दही खा रहे होंगे, फिर सोनू मैडम उठेंगी और फिर बाकी बच्चों को गौर से देख रही होंगी कि अच्छा ये दही खा रहे हैं। इसको कोई शरारती सूझ रही है, इसको शरारती सूझ रही है। इधर आओ बब्बू, बब्बू किधर चला गया? तो गायब हो जाता है। बब्बू, बब्बू को नहीं छोड़ना, बब्बू को नहीं छोड़ना हमने। बब्बू, बब्बू को पकड़ो। बाहर आ बब्बू, बाहर आओ। ये बड़ी मस्तियां करता, अभी खेल रहा है, अब इसको खेलियां खेलियां सूझ रही हैं। बाहर आओ, आजा। तो ये तकरीबन टाइम जो है वो 4:16 हो गए, यानी आज हम थोड़ा ना जल्दी हम लोगों ने जो है उठे हम लोग। और अभी आप भी किचन में सहरी बना रही है। मैंने घर का काम वगैरह कर लिया था। मैंने सोचा कि अभी काफ़ी टाइम पड़ा है सहरी बनने में, तो हम तहज्जुद पढ़ लेते हैं और अल्लाह पाक से ढेरों ढेर जो है वो दुआएं मांग लेते हैं। तो बस मैंने अभी तहज्जुद पढ़ी। आज कोई भी रूम में नहीं आया क्योंकि सारे बच्चे जो है ना वो दोबारा से सो गए, क्योंकि आज हम बहुत जल्दी उठी हैं, तो वो सारे ही सो गए हैं। और बब्बू अभी तक शरारतें कर रहा है, खेल रहा है, कभी किसको छेड़ा कभी किसको छेड़ा। तो मैंने कहा तुम इधर ही खेलो, पहले मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। सहरी हमारी बन चुकी है और अब हम लोग सहरी करने लगे। मम्मा इतने मज़े की कोई दही जमाती है ना। पिछले साल हम लोग देगची में दही मम्मा बनाती थी, लेकिन इस साल हमने कहा मम्मा आपने भी मटका लेके आना, सब मटके में ही जो है वो दही बनाते हो मम्मा लेके। इतनी कोई क्यूट लगती है ना मुझे, हम ज़्यादा इसी को देख के खुश होते हैं। तो बस अब अपनी सहरी करते हैं। सहरी हमने कर ली है और ईजू मैडम आके चेयर पे बैठ गई और ये माशाल्लाह इतनी को प्यारी लगती है, ऐसे लगता है ईजू भी सहरी का वेट कर रही है। ईजू ने रोजा रखना है, ईजू ने रखना है। ओ देख रही है ईजू क्या कहती है, माशाल्लाह इतनी को ये प्यारी है। अच्छा ये दोनों बहनें ये देख लो। अच्छा ईजू सोनू जो है ना इनका बड़ा क्यूट सी छोटी सी है और इतनी माशाल्लाह से प्यारी लगती है, मतलब इनकी तारीफ के लिए ना कोई मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह से प्यारी। आप लोगों ने भी माशाल्लाह लाजमी बोलना है। माशाल्लाह वैसे सारे बच्चे बहुत प्यारे, लेकिन ये जो दो बहनें हैं ना ईजू सोनू, ये हमें घर में छोटी सी परियां लगती है, छोटी छोटी सी डॉल लगती है, इतनी इतनी मुझे प्यारी लगती है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी वो बैठ गई है, आए माशाल्लाह की जाए। और एक ये इतनी ये बड़ी परी, एक ये बड़ा परा और वो भी बड़ी परी है, ये बड़े तेज है। ओए पिंटू, हाँ ये सुनता है। अच्छा कभी कभी हम कहते हैं इसकी ब्लू आइज है, तो शायद ये बहरा है, ये सुनता नहीं है। लेकिन असल मसला क्या है, ये हमें इग्नोर करता है। जब इसको पता हो ना कि अच्छा मेरा दिल कर रहा है इनके पास जाने को, फिर ये हमारी बात सुनते हैं। अदरवाइज हम बुलाए ना सैम सैम पिंटू पिंटू, ना बिल्कुल नहीं सुनेगा। आज हमारी ईजू मैडम का भाई रोजा हो गया, ईजू ने सहरी कर ली है। ऐसे क्या देखती हो, आज बस ईजू का रोजा हो गया। ठीक है ईजू, ईजू ने भी आज ईजू का फर्स्ट रोजा है। हमारा प्यारा सा ब्लैक हमारी ब्यूटी जो आ रही है, टूटू टूटू आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अच्छा भाई ईजू ने मैडम ने अब रोजा रख लिया है। अब इंशाल्लाह ये रोजा दिन में 3 से 4 दफा इफ्तार होगा, मतलब ये चिड़ी रोजा मिनी रोजा हमारे ईजू ने रखा हुआ है और इसको तकरीबन 10-11 बजे तक जो है वो इफ्तार हम कर लेंगे। घर के टाइम है और सारे बच्चों को उनका हम सूप देने लगे हैं। और ईजू मैडम का तो रोजा था ना, आपने 11 बजे अपना रोज़ा इफ्तार किया, फिर इसने मतलब रोज़ा रख लिया था। और अब तकरीबन बज रहे हैं, मैं आपको टाइम बताती हूँ, तकरीबन 2 बजने वाले हैं। तो ईजू मैडम फिर से अपना रोज़ा जो है इफ्तार कर रही हैं। ये कैसा रोज़ा हुआ है, देख ले ईजू भी रोज़े रखती है हमारे साथ। कह रही नहीं मुझे प्यार नहीं करो, मुझे रोज़ा लग रहा है। ओ मिस सोनू नहीं रोज़े रखती, सारे कह रहे प्यार ही ना करो। ईजू को रोज़ा लग रहा है तो हम उसको ना ही छेड़े तो ज़्यादा बेहतर है। और एक ये है, एक ये बच्ची हमारे पास, आप तो रोज़े ही नहीं रखती हो।
नहीं रोते रखती हो ना? हाँ जी। क्या हुआ? ये बोली जा रही बेचारी, क्यूटी पाए हमारी बेबी। ईजू ने हम पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। ईजू तो हाँ जी, अल्लाह जी बोलती भी है। ईजू ईजू। अच्छा जी, इससे पहले कि हमारे बच्चे हमसे गुस्सा हो जाए, हम जल्दी से इनको सूप देते हैं। सारे बच्चों ने सूप पी लिया है और अब ये आके सो गए हैं। और ये इतना इसने हमें कोई तंग किया है ना, इतना तंग किया, और अब खुद आराम से सोया हुआ है। अब दिल तो मेरा भी कर रहा है कि हम भी इसको ना सोने दें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। ये सोया हुआ है और ईजू मैडम ने अपना रोजा अफ्तार करके अब आके दोबारा सो गई हैं। ईजू माशाल्लाह है कितनी प्यारी सी। और बब्बू साहब, बब्बू ने भी सूप पिया है। बब्बू अच्छा, सूप पीने के बाद ना बच्चों को बहुत मीठी नींद आती है, उसके बाद ये नहीं उठते हैं। अब इन्होंने पता है कब उठना है? जब हमने किचन में अफ्तार बनाने के लिए जाना है। ये देखिए लड़का कहाँ से निकल रहा है। ये कोई हमें सारा दिन जलील करता है किचन में, किचन से रोको तो फिर पता नहीं किधर किधर ये लड़का जाएगा। हद है इस लड़के की, इसका पेट अभी फटने में आ रहा है। अभी मैंने इसको उठाया, इसके पेट से आवाज़ें आ रही है, बच्चों को चोरी सूप पीता है और इतना कोई तंग करता है ना। कब शेल्फ पे चढ़ जाएगा, दूध बॉईल करके रखा होगा, मलाई खाने की कोशिश करेगा, दूध पी लेगा। मतलब इतना कोई इरिटेट हमें सारा दिन कहते हैं, हम सारा दिन इसके पीछे पीछे रहते हैं। और अभी इसने सारे बच्चों को सूप पिया, इसका पेट ऐसा लग रहा है जैसे प्रेग्नेंट लियो है। गंदा बच्चा, ना तंग किया कर यार, रोजेदारों को इतना तू तंग करता है, इतना तू तंग करता है, गंदा बच्चा। हमने हेज़ल को बांधा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसको क्यों बांधा हुआ है। तो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हेज़ल घर से भाग जाती है। सर्दियों में भी अब ये निकली हुई थी, बहुत मुश्किलों से हमें मिली थी। अच्छा, जब तक विंटर्स थे ना तब तक हेज़ल को ठंड लगती थी, इसको सुकून था, ये बाहर नहीं जाती थी। अब जब का मौसम चेंज हुआ है ना तो हेज़ल ने अपना दिमाग लड़ाना फिर से शुरू कर दिया कि अच्छा मैं कहाँ से भागूँ। मैंने आपको दिखाया था कि ये पहले किचन के जहाँ पे होल है वहाँ से निकल गई थी, वहाँ पे हमने ईंटें दे के यानी वो हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब हेज़ल ने अपना माइंड लगाया है कि जो मेन गेट है उसके ऊपर जो थोड़ा सा हवा के अंदर आने जाने का सिस्टम है, वहाँ से ये लड़की ने छलांग एक दफ़ा मारी है। उस टाइम पे हमें फ़ौरन पता चल गया था, तो हमने हेज़ल को फ़ौरन से पकड़ लिया था और घर इसको ले आए थे। अब हम इसको सारा दिन बांध के रखते हैं, यानी हम इसको अपनी नज़रों के सामने रखते हैं। इसी तरह खाना खाती है पास ही हम इसका लिटर बॉक्स रख देते हैं। अगर हम इसको खोलते भी है ना तो अपनी नज़रों के सामने रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसे खोल दें तो फिर ये फ़ौरन से कोशिश करती है कि अच्छा अब मैं भाग, यानी हमारी नज़रों के सामने से ये भागने की कोशिश करती है। इसीलिए इसकी सेफ्टी के लिए हमने इसको बांध के रखा हुआ है। अभी मैं आपको जगह भी दिखा रही हूँ कि ये लड़की यहाँ से भागती है और हम इतना इस लड़की से परेशान है। इसने मेरे इतना कोई नाक पे लड़की हमें लेकर आई हुई है, इसकी सेफ्टी के लिए बस हमने सारा कुछ किया। बस इसको बांध के रखना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से हेज़ल ने हमें तंग करना स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन हम क्या करें, हेज़ल में हमारी जान बसती है, मानो की बेटी है, तो जाहिर सी बात है हमारा तो मतलब इसके बगैर गुजारा नहीं होता। बस इसी की अपनी सेफ्टी के लिए ही हमने इसको बांध के रखा हुआ है ताकि ये बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ख़तरनाक है। मम्मा अफ्तारी बना रही है और आज अफ्तारी में हम पकोड़े बना रहे हैं, साथ शामिया। और आज भाई ने फरमाइश की थी कि मुझे फ़्राइज़ खाने हैं, तो फ़्राइज़ भी हमारे साथ कट करके रखे हुए हैं। साथ मिल्क शेक के लिए डेट्स भी जो है उनके अंदर से इडली निकाल के मम्मा ने रखी। ये साथ हमारे समोसे मेरे भाई ने कैसे ला के फेंकी हुई हैं। साथ अभी तक हमने इनको भी फ्राई करना है। और ये मम्मा चटनी वगैरह पुदीना वगैरह बना रही है। यानी किचन इतनी को गंदी हुई पड़ी है ना, बर्तन ही बर्तन हर जगह पे हैं। और वैसे भी अब जो है आज लेट हो गए। अच्छा, साथ ये दो हमारे पास आलू वाले समोसे भी हैं। ये मेरी जो सबसे बड़ी आपी है ना वो चिकन नहीं खाती हैं, तो ये मम्मा ने उनके लिए बना के रखे हैं। तो वो कह रही मेरा भी तुम भूल गई हो, मेरा भी बताओ कि ये मैंने अब खाने हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी से हम कर रहे हैं क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला है। यहाँ पे रोज़ा अफ्तार हो गया था और ईज़ू ने बहुत ज़िद की थी अंदर आने की, लेकिन हम उसको अंदर नहीं लेके आए क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी मोस्ट फेवरेट है। और फिर उसने ज़िद करनी थी कि मुझे ये चीज़ें दो जो कि इसके लिए अच्छी नहीं है, तो बस हम उसको अंदर नहीं लेके आए। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।